पालमपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। उसकी पत्नी मीना और 2 बच्चे थे, पिंकी और राहुल। वो बहुत ही गरीब था। आप मानते क्यों नहीं हो? सेठ के घर से उनके खेत में मजदूरी का काम करने के लिए बुलावा आया है। कुछ दिन तो काम चलेंगे हमारे। नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे होते हुए खेतों में तुम मजदूरी का काम करने जाओगी? अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता है। मोहन दुखी होकर घर से बाहर निकल जाता है। वो सोचता है किसी से कुछ उधार पैसे मांग लेता तो खेत में पानी डलवा देता। तभी रास्ते में उसको उसका दोस्त ब्रिजेश मिल जाता है। अरे भाई ब्रिजेश, तुम यहाँ मिल गए। मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। मुझे कुछ उधार पैसे दे देते तो मैं अपने खेतों में कुछ पानी डलवा देता। मेरा खेत बंजर पड़ा हुआ है। मैं क्या बताऊं मोहन भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे पास भी पैसे नहीं है कि अपने खेतों में पानी डालूं। मेरा भी खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं सेठ से उधार लेकर आया हूँ। यह सुनते ही मोहन बहुत दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। मोहन अपने खेतों में जाकर बहुत रोता है। वो सोचता है कि अब अपने परिवार का पालन पोषण मैं कहाँ से करूँगा। अरे मोहन, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि तुम अपनी ज़मीन मुझे दे दो। मैं उसके अच्छे खासे पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपनी ज़मीन बेचूंगा नहीं। आप मुझे कुछ उधार पैसे ही दे दें। नहीं मोहन, मेरे पास उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम सोच लेना, अपनी ज़मीन बेचना है तो मुझे बेच देना। मोहन अपने घर आ जाता है। अब तो हमारे घर में खाने का सामान भी बहुत थोड़ा बचा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। परेशान न हो मीना, जो सामान बचा है उससे आज का खाना बना लो। मैं जाकर देखता हूँ कोई मजदूरी का काम मिले तो। मीना खाना बनाने लगती है और मोहन और उसके दोनों बच्चे खाना खाते हैं। खाना खाकर मोहन मजदूरी का काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है और बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं। तभी रास्ते में मोहन का एक बहुत पुराना दोस्त मिल जाता है। अरे मोहन, पहचाना मुझे? मैं सुरेश हूँ। तुम्हारी क्या हालत हो गई? अरे सुरेश, इतने दिन बाद तुम गांव आए। बोलो कैसे आना हुआ? वहां पर तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? अरे हाँ भाई मोहन, मैं ठीक हूँ। मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ? हाँ सुरेश, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मेरी खेती बंजर पड़ी हुई है। मुझे कोई उधार भी नहीं दे रहा है। क्या करूँ? कैसे अपना घर का खर्चा चलाऊँ? परेशान मत हो मोहन, अब मैं गांव में ही आ गया हूँ अपने परिवार के साथ। अब मैं यहीं रहूँगा। मैं शाम को तुम्हारे घर आता हूँ, अपने परिवार के साथ आऊँगा तो तुमसे बात करूँगा। कुछ न कुछ हल तो ज़रूर ही निकल जाएगा। शाम को सुरेश मोहन के घर जाता है। मोहन, तुम सब्जी की खेती करो, क्योंकि वो कम टाइम में ही उग जाता है। इसके बाद सब्जी को मंडी में बेच देना, तुम्हारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। तुम बात तो सही कह रहे हो सुरेश। ठीक है, मैं अपने खेतों में सब्जी उगाकर देखता हूँ। मोहन अपने खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करके सब्जी उगाता है। देखो मीना, हमारे खेतों में सब्जी कितनी अच्छी हुई है। इसे हम बेचकर अच्छा धन कमा लेंगे। मोहन बहुत खुश होकर अपनी पत्नी से कहता है। हाँ, आप सही कहते हैं। खेती तो बहुत अच्छी हुई है। इसके लिए हमें सुरेश भैया का धन्यवाद करना चाहिए। मोहन सारी सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेच देता है। उसके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। अब मोहन का परिवार बहुत सुखी हो जाता है और सब लोग अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।